नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेस पे। जैसा कि आपने देखा है, हरियाणा जीके या फिर हम कहें जो इंडियन जीके है, मैथमेटिक्स है, उनकी आपकी क्लासेस लग रही हैं। और जो रीजनिंग है या फिर कंप्यूटर है, उसके आपको नोट्स हम अपने जो व्हाट्सएप चैनल है या फिर टेलीग्राम चैनल है वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमने क्या किया था, मैट्रिक्स स्टार्ट किया था। मैट्रिक्स का हमारा एक लेक्चर हुआ था, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा सेकंड लेक्चर। देखो, फर्स्ट में हमने क्या किया था, मैं एक बार थोड़ी देर के लिए फर्स्ट आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। भाई हमने क्या क्या किया था, मैंने ये बताया था भाई आपका मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने, ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरे है। किस चीज का, नंबर्स का और फंक्शंस का। भाई हमें मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, जो हम क्वेश्चन है या फिर डेटा है बड़ा बड़ा, उसको हम इजीली से सोल्व करें, इसके लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। मैट्रिक्स की हेल्प से हम बहुत से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा है कोई भी, भाई एक हमारा ये लगाए रेक्टेंगुलर लगाए या फिर कोई भी है, चार साइड है, इसकी साइड दे रखी है ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ या फिर जी एच। तो इन नंबरों को, ये रेक्टेंगुलर एरे है, देखो या तो ऐसे शो करेंगे या फिर हम ऐसे शो करेंगे। तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट करना, ये हमारा क्या है, ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म है। देखो मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए है, मान लो ए है ये आई जे एम इंटू एन। तो ये एम इंटू एन है, ये हमारा ऑर्डर कहलाता है। एम रिप्रेजेंट करता है हमारी रोज को, एन रिप्रेजेंट करता है हमारे कॉलम को, कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो ए आई जे क्या होगा यहां पे, देखो जो आई होगा हमारा, उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 अप टू एन। ये आई हमारा कोरस्पॉन्ड करेगा एम को रिप्रेजेंट करेगा ये, मतलब कि हम पहले एलिमेंट से लेकर कितने तक गए हैं। अब एन हमारा रिप्रेजेंट करेगा जे को, 1 2 3 अप टू एन। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं आपको, भाई जैसे हमारी कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे है, ये मान लो 2/2 की है। देखो अगर यदि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे भाई मैट्रिक्स में कितने होते हैं, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए क्या करो, एम इंटू एन को गुणा कर दो। जैसे हमारी ये मैट्रिक्स है 2 3 4 2, कितने की है, 2/2 की है। ये हमारी रो कहा जाता है इनको, और इनको कहा जाता है हमारा कॉलम। तो ये 2/2 की है, इनकी गुणा करेंगे यानी 4 इसके अंदर एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। देखो मैंने क्या बताया आपका, जैसे हम और मैट्रिक्स लेते हैं 2/3 की, भाई रो 2 हो और कॉलम 3। देखो ये हमारी पहली रो है, ये दूसरी रो है, जो ये होते हैं ये हमारी रो कहलाते हैं, और जो ये होते हैं हमारे, ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉलम है। यानी हम कह सकते हैं भाई इस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, हमारी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हमारी कितने की है, ये 2/3। यदि इसमें एलिमेंट पूछे तो 2 और 3 की गुणा कर दो, इस साइड शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 2 और 3 की गुणा कर दो 6, ये आ गया आपका। मैंने क्या बताया है जो लास्ट में शायद आपको ना दिखाओ,
देखो ये हमारी मैट्रिक्स है, इनको बोलेंगे हम रो, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और जो आपके ये होते हैं इनको बोलेंगे हम कॉलम। यहां पे हम m इंटू एन लिखते हैं, m इंटू एम, m किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? आपका नंबर ऑफ रोज को, और n रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें रो कितनी है? 2 और कॉलम 3, तो यानी ये 2/3 मैट्रिक्स है। यदि हम बात करें इसमें कंपोनेंट कितने हैं तो डायरेक्ट 2 की 3 से गुणा कर दो, 6 इसके अंदर कंपोनेंट है, 1 2 3 4, नहीं ये अपनी सॉरी 2/3 की नहीं है, ये 2/4 की है, कॉलम इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो यानी अपने इसमें कितने हैं? 2 चौका 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको भाई? टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताई थी, ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं जो आपने पिछली क्लास का था। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था? रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, ये रो मैट्रिक्स है। दूसरी बताई थी मैंने कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो, ये कॉलम है। तीसरी मैंने आपको बताई थी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, यानी आपका जो m इज इक्वल टू n होगा। यदि हम मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसमें m n के बराबर होगा, यानी ये 1/1 की होगी, 2/2 की, 3/3 की, 4/4 की। ये क्या है? 2/2 की है। ये क्या है? 3/3 की है। ये हमारी क्या है? 3/3। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या था नेक्स्ट? अपना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां 3 है जो बिल्कुल एक जैसी हैं, आइडेंटिटी, दूसरी डायगोनल, और तीसरी है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। देखो इनमें क्या डिफरेंस है? जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैं बताऊंगा इसमें क्या होगा। जो हमारा ये डायगोनल होगा, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं आपका, यहां पे 1 1 होगा, यहां पे क्या होगा? 1 1। इसका ऑर्डर 2 है, यदि हम 3 की लें, 3/3 की, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल का मतलब है जो ये हमारा डायगोनल होगा इस पे 1 के अलावा या फिर 1 भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहां 1 हो सकता है, यहां 3, बाकी सब जगह क्या होगा? 0। और जो हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, तीनों में देखो डिफरेंस बहुत कम है। आइडेंटिटी में क्या होगा? इन तीनों में ही, और इन तीनों के लिए एक कंडीशन होना जरूरी है कि ये हमेशा क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि डायगोनल हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है, तो पहली कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। देखो ये 1 0 0 आ गया, 0 2 0 0 0 3। अब यदि हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस उसमें क्या होगा? जो ये डायगोनल पे आएंगे वो सेम हो जाएंगे। मान लो मैं 3/3 के ले रहा हूं, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब ये 3 1 2 जितने भी नंबर हैं, यहां कुछ भी हो सकता है, बस ये सेम रहेगा। देखो डायगोनल में क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स में हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी में यहां 1 रहेगा, डायगोनल में सिर्फ डायगोनल पे कुछ होगा नंबर। अब ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये स्केलर है तो ये बिल्कुल सेम रहेंगे। अब मैंने कुछ और बताया था आपको, चलो यही बता देता हूं थोड़ा। भाई मैंने बताया था मैट्रिक्स पे कुछ, जैसे कंपेयर की थी हमने दो मैट्रिक्स, इक्वालिटी की थी ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच। देखो कंपेयर के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी। क्या भाई? जितने ये अगर m इंटू एन ऑर्डर की है तो ये भी कितनी होनी चाहिए? m इंटू एन ऑर्डर की, पहली कंडीशन ये है।
और दूसरी कंडीशन ये है कि ये इसको कोरस्पोंड करेगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इक्वल। इसके बेस पे हमने कुछ निकाले थे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स क्या हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारा एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कहें हम। एडिशन का मैट्रिक्स क्या होता है, देखो भाई दो मैट्रिक्स है, मान लो हमारी ए है, यहां पे कुछ भी है ए बी सी डी, ये m इंटू एन है। अब एक बी मैट्रिक्स है ई एफ जी एच, ये हमारी मान लो जे इंटू के है। देखो यदि हमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होगी, जो आपका m इंटू एन है वो बराबर होना चाहिए j इंटू के, यानी m j के बराबर होना चाहिए, n k के बराबर होना चाहिए, तभी आपका पॉसिबल है। जैसे देखो ये जिस ऑर्डर की होगी इसी ऑर्डर में ये ऐड होगा, और ऐड क्या होगा a के साथ e, अगर मैं इनको ऐड करूं तो आपका क्या आएगा a जमा e, b जमा f, c जमा g और h जमा a। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। या फिर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, a में से b घटाएंगे। देखो यदि इसमें से मैट्रिक्स घटानी है तो हम कैसे घटाएंगे, a माइनस e, b माइनस f, c माइनस g, a माइनस h। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। मान लो a मैट्रिक्स दे रखी है हमारी 3 2 4 5, b दे रखी है हमारी 1 0 3 1। अब हमें क्या है, दो चीज निकालनी है, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो a प्लस बी निकालेंगे, पहले इनका ऑर्डर चेक करो, भाई ऑर्डर ठीक है सेम है। अब इनको ऐड करो, देखो इसमें ये कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होंगे, पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, इसमें ये, यानी 3 जमा 1, यहां पे आएगा 2 जमा 0, यहां पे आएगा 4 जमा 3, यहां पे आएगा 5 जमा 1। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि हमारा आएगा 4 2 7 और 6। ये हमारा हो गया एडिशन। जब भी बात करें हम सब्ट्रैक्शन की तो ये भी ऐसे आएगा, भाई इसमें से ये घटेगा, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 1 गया 4। तो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। भाई स्केलर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, कोई भी वेक्टर स्केलर। स्केलर क्या होती है, जिसमें कुछ भी अमाउंट होता है। देखो यहां पे स्केलर का यूज किया गया है किसी नंबर के लिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारी 3 2 1 0। यदि हमें किसी को इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें 5a निकालना है, 6a निकालना है, a/2 निकालना है, या फिर 8a निकालना है, तो क्या करो, देखो जब भी हमें किसी स्केलर से गुणा करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं सब के सब इससे गुणा हो जाते हैं। यदि हम डिवाइड करते हैं तो सब के सब डिवाइड हो जाते हैं। जैसे हमें 5a निकालना है, 5a निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे। देखो 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 2 गुणा 5, ये 1 गुणा 5, ये 0 गुणा 5, यानी आपका 5a मैट्रिक्स क्या आ गया 15 10 5 और 0। यदि हमें a/2 निकालना है तो क्या करो, इसके हर एलिमेंट को डिवाइड कर दो। देखो 3 था तो क्या हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 2/2 1, ये 1/2 और ये 0 रहेगा। ये तो आपका था मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ऐसे ही नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, भाई नेगेटिव साइन ऊपर वाले एग्जांपल ले लें, हमारी मैट्रिक्स है 2 3 1 0, मान लो ये है। अब हमें यदि -a निकालना है तो क्या होगा, अंदर जितने भी हैं उनके निशान चेंज हो जाएंगे। ये मान लो माइनस था, यहां पे देखो 2 है -2 हो जाएगा, 3 था -3 हो जाएगा, -1 था और -1 लग गया तो यानी ये प्लस का 1 हो गया, ये 0 का 0 ही रहेगा।
यानी माइनस निशान क्या करेगा, हमारे अंदर वालों के निशान चेंज कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव बना देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो प्रॉपर्टी क्या है, ये 4 प्रॉपर्टी है। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ भी नहीं, जस्ट मैट्रिक्स को उल्टा लिख रखा है। यानी यदि हम कहें भाई 2 जमा 3 कितने होते हैं, 5, और 3 जमा 2 भी 5 ही होंगे। ए जमा बी जमा सी, ए जमा बी जमा सी। देखो मैं इनको एग्जांपल के लिए थ्रू करवाता हूं। पहले वाला, मान लो ए हमारी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, बी है हमारी 5 6 7 8। अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, आप a प्लस बी कर लो या b प्लस ए कर लो, बात वही पड़ेगी। a प्लस बी किया हमने, 1 जमा 5 6, देखो ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ। 1 जमा 5 6, 6 जमा 2 8, 7 और 3 10, 8 और 4 12, ए जमा बी आ गया। यदि मैं बात करूं बी जमा ए क्या होगा, भाई पहले बी को ले लो, 5 जमा 1 6, 6 जमा 2 8, 7 और 3 10, 8 और 4 12, यानी ए जमा बी इक्वल टू बी जमा ए। यदि हम बात करें ए जमा बी जमा सी, तो वो होगा ए जमा बी जमा सी। यानी या इन दोनों को पहले जोड़ के इसमें जोड़ दो, या फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें जोड़ दो। जैसे हम एक सी और ले, ये है। अब ए जमा बी और फिर सी, पहले ए और बी को जोड़ा है, ए और बी को जोड़ के हमारा आया था ये। अब इसमें सी जोड़ दो, सी यदि इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 1 7, 8 और 1 9, 10 और 1 11, 12 और 1 13। या फिर आप क्या करो, बी और सी को जोड़ दो, बी और सी को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 7 8 9। ये बी और सी है, 5 में 1 ऐड हो जाएगा, 6 में 1 ऐड हो जाएगा, 7 में 1 ऐड हो जाएगा, और 8 में 1, ये आ गया। अब इसमें ए जोड़ दो, भाई इसमें ए जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो एक आप 1 है, यहां 6 है 7 आ गया, 2 है 7 है 9 आ गया, यहां 3 है 8 है 11 आ गया, 4 है 9 है 13 आ गया। देखो ये दोनों क्या होगी, इक्वल, यानी या तो पहले इनको जोड़ ले, इनको जोड़ लो। अब ये कहता है a प्लस 0 और 0 प्लस ए, यार 0 मैट्रिक्स में कुछ भी जोड़ा जाए तो वो वही रहता है। जैसे 1 2 3 4 ये है हमारा, और 0 मैट्रिक्स में मैं जोड़ दिया। देखो 0 में जोड़ने से कुछ भी फर्क नहीं होगा, 1 का 1 रह जाएगा, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। आगे हमारा a जमा माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम कोई मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स हमारी 1 2 3 4, यानी ये माइनस का लगा लो। अब माइनस ए क्या होगा, ये एग्जांपल के लिए कुछ भी ले सकते हो आप। देखो माइनस लगते ही क्या होगा, निशान पलट जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का। जब इनको जोड़ेंगे तो 1 और -1 कितने बना देगा, 0। ये माइनस का 2 प्लस का 2 0, ये प्लस का 3 माइनस का 3 0, ये प्लस का 4 माइनस का 4 0। यानी ये हमारी चारों प्रॉपर्टी है एडिशन की। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है हमारा, ये कहता है, पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, यानी किसी भी नंबर को यदि मैट्रिक्स के साथ गुणा किया जाए। ये कह रहा है भाई मान लो के है, 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, यानी ये मान लो हमारी ये है, बी हमारी ये वाली। अब कह रहा है यदि के को, और के मान लो हमारा स्केलर है कोई भी नंबर, ये 2 है, के को गुणा किया जाए ए प्लस बी से। पहले ए प्लस बी निकालो, कितना आ गया, 2 3 5 और 5। अब 2 से गुणा है तो गुणा में क्या बताया था, हर एक उसको हर एक से गुणा कर दो। जैसे एडिशन में क्या था, 2 मैट्रिक्स था, कोरस्पॉन्ड को गुणा कर रहे थे। गुणा में मैंने क्या बताया था, इसको अंदर हर एक से गुणा कर दो। जैसे 5 ए निकाला था उसमें, तो यहां 2 दूनी 4 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, और 5 दूनी 10 आ गया, यानी ये हमारा हो गया। अब ये कह रहा है ये बराबर होता आपका इनको 2 से गुणा करके जोड़ते। जैसे इनके 2 से गुणा करते हम, या था 2, ये 4, ये 6 और ये 8, ये हमारा आता बी क्या था,
2 2 4 और 2। देखो अब इनको जोड़ो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 8 और 2 10। यानी ये हमारी प्रॉपर्टी है, यदि हम प्रूव करना चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। जैसे k प्लस एल है, मान लो 3 प्लस 2 है और उनको ऐड करना है, यानी k 2 है, l हमारा 3 है मान लो। अब 3 प्लस 2 है और एक मैट्रिक्स दे रखी है, या तो 3 को इससे गुणा कर लो, 2 से उससे गुणा कर लो और फिर जोड़ दो, या फिर दोनों को इकट्ठे जोड़ दो, आंसर क्या आएगा आपका सेम। अब देखो, अब गुणा करने के लिए मैट्रिक्स की, मान लो ये तो हमारा एक स्केलर के साथ गुणा करना, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, मैंने क्या बताया, अंदर हर एलिमेंट से गुणा कर दो उसको। लेकिन यदि हमें दो मैट्रिक्स की गुणा करनी हो, ये हमारा ये m इंटू n मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, और एक मैट्रिक्स है हमारी B, मान लो B11 B12 B21 और B22, इसका ऑर्डर है J इंटू K। देखो, यदि दो मैट्रिक्स की गुणा करनी है, गुणा हमारी, जैसे मैंने प्लस और माइनस में क्या बताया था भाई, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पे हमारी क्या कंडीशन है, ये हमने पी क्यू मान रखा है भाई, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहली मैट्रिक्स है उसके कॉलम, यानी ये वाला 1 और 2 बराबर होना चाहिए किसके, रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी पहली रो और दूसरी रो, तभी उनकी गुणा पॉसिबल है। हम इनको आगे एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे। आपके लिए 20 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैंने। देखो, ए है भाई, इसका क्या है, इसके कॉलम इसकी रो के बराबर होने चाहिए तभी पॉसिबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, क्या इन दोनों की गुणा हो सकती है भाई? हमारे हैं 3 4 5 6 3 2 1। देखो, पहली वाली में कॉलम कितने हैं, पहली वाली में कॉलम है 2, अगली में रो कितने हैं 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या होना चाहिए उसके लिए, पहले कॉलम और दूसरी के रो के इक्वल होना चाहिए। और जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी गुणा होके, वो किस ऑर्डर की होगी, देखो पहले की रो को ले लो और दूसरे के कॉलम को ले लो। यानी ये मैं दे रखा था भाई, ए मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की है और b है हमारी p इंटू क्यू ऑर्डर की। तो ये कब पॉसिबल है, जब हमारा नंबर ऑफ कॉलम यानी n किसके बराबर होना चाहिए, n होना चाहिए p के, ये तभी पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले की रो और दूसरे का कॉलम, यानी जो हमारी बनेगी वो होगी n इंटू क्यू की। ये m मैंने गलती नहीं, m है, हाँ m इंटू क्यू की, ये बनेगी हमारी पहले का ये m इंटू क्यू। तो ये होता है हमारी मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में हमें ध्यान रखना है कि भाई पहले के कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे की रो के, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं पॉसिबल है। कई बार ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन, उनमें क्या है अलग अलग होते हैं, पहले के कॉलम कुछ होंगे, अगले की रो बोल देंगे, और एक ऑप्शन रहेगा वहां नॉट पॉसिबल, तो वही हमारा आंसर होगा। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या कहता है भाई, तीन मैट्रिक्स इनकी गुणा करनी है ए बी सी, पहले आप ए बी की गुणा कर दो फिर सी की गुणा कर दो, या फिर पहले आप बी सी की गुणा कर दो फिर ए की गुणा कर दो, आंसर हमारा सेम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, मान लो ए मैट्रिक्स है, ये गुणा है बी जमा सी, देखो या तो बी प्लस सी को जोड़ के ए से गुणा कर दो, या फिर इसको अंदर ले जाके खोल दो, ए बी प्लस बी सी कर दो, अंदर खोलेंगे ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। या फिर a प्लस बी इंटू सी है तो क्या करो ए सी जमा बी सी। ये हम क्वेश्चन के थ्रू सारे करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन। अब यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के किसी को गुणा करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही रह जाती है, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या होता है 1 0 होते हैं। देखो अब है नॉट कम्यूटेटिव, जो मैट्रिक्स हैं उनकी एक ये क्या बोले हम, क्वालिटी बोलेंगे या फिर क्या बोले इसको, क्योंकि हमने एडिशन में देखा था भाई ए जमा बी है वो बी जमा ए होता है, लेकिन जब हम बात करें गुणा की तो जो आपका ए बी है वो बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कुछ केस आएंगे होगा, कुछ केस आएंगे नहीं होगा। तो ये
कम्यूटेटिव नहीं है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की नहीं है। चलो नेक्स्ट है हमारा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, भाई ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 4, बी ए है, सी ए है। तो जो हमने प्रॉपर्टी की है वो सारी हम करेंगे यहां, ए प्लस बी। पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, आपसे पूछा है ए प्लस बी। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के लिए इनका ऑर्डर होना चाहिए सेम। देखो क्या ऑर्डर सेम है इनका, ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, हो जाएगा। देखो क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने हैं। इसमें ये जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है और इसमें ये। देखो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 3 में -2 जोड़ेंगे 1 और 2 में 5 जोड़ेंगे 7। ये हमारा पहले का आंसर है। दूसरा a माइनस बी, वही कोरस्पॉन्डिंग उसमें से घटा देंगे। a माइनस बी देखो 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, अब 3 में से 2 गया। देखो 3 है, 3 माइनस का 2 है, ये निशान क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, यानी यहां जाएगा हमारा 5। अब 2 में से 5 गया माइनस के 3, ये हो गया। अब अगला है जो प्रॉपर्टी की थी उन्हीं पे बेस्ड है, 3a माइनस सी। देखो सबसे पहले हम 3a निकालना है। 3a के लिए मैंने क्या बताया था, जो a के सारे एलिमेंट हैं उनकी 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब क्या करो, अब उसमें से c घटा दो। c क्या है हमारा -2, 5, 3 और 4। देखो क्या आएगा, देखो जब इसमें से घटाएंगे तो 6 माइनस ऑफ -2, यानी ये प्लस में कन्वर्ट हो चुके आपका क्या जाएगा 8। यदि हम 6 माइनस का 2 घटाएंगे तो प्लस बन जाता है माइनस माइनस। 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 4 गए 2। ये हमारा आंसर है। आगे हमारा ए बी। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं मैट्रिक्स की गुणा कैसे होती है। मान लो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है और B मैट्रिक्स आपकी B11, B12, B21, B22। देखो जब हम इनकी गुणा करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो देखो यहां क्या क्या आएगा। देखो स्टार्टिंग करेंगे हम यहां से A11, इसकी गुणा करेंगे हम इसके साथ, यानी पहली रो की गुणा करनी है पहले कॉलम से, यानी हमें गुणा करनी है रो की किससे, कॉलम से। पहला ये लिया एलिमेंट, इसकी पहले से गुणा कर दी, यानी A11 गुणा B11, इसकी से गुणा कर दी प्लस इसकी गुणा। देखो इसकी गुणा इससे होगी प्लस इसकी गुणा होगी आपकी इससे। A12 गुणा B21, ये आ गया। अब ये होगा आपका पहला एलिमेंट इसका। चलो मैं इसको एक सेकंड साफ कर देता हूं थोड़ा। ये हो गया आपका पहला एलिमेंट, यानी यहां पे ये आएगा। अब आगे क्या आएगा, देखो पहले वाला पहले कॉलम से हो गया, ये आ गया यहां। अब इसकी गुणा करेंगे हम इससे, यानी A11 गुणा B12 प्लस इसकी इससे B12 गुणा B22, ये आ गया आपका सेकंड। अब ऐसे ही जैसे ये रिपीट किया हम नीचे वाले की, अब नीचे वाले को ले लेंगे, नीचे वाली गुणा करेंगे A21 की किससे, B11 से, जमा A22 की B21 से, यहां ये आ गया। अब इसकी गुणा करेंगे हम इस रो की इस कॉलम के साथ कर ली, अब इस रो की इस कॉलम के साथ, यहां पे क्या आएगा आपका A21 B12 प्लस A22 B22। ये हमारी मल्टीप्लीकेशन होती है। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा। एक सेकेंड इसको साफ कर दूं मैं।
देखो अब हम निकालेंगे a इंटू बी। देखो कैसे निकालेंगे। a है हमारा 3 4 3 2 और b है हमारा 1 3 -2 और 5। देखो a भी निकालना है। मैंने क्या बताया था भाई, इसकी गुणा करो इसके साथ, यानी पहली रो लो और पहला कॉलम लो। 3 की गुणा 1 के साथ करो प्लस पहली इसके साथ होगी। अब इस रो में अगला क्या है 4, इस कॉलम में अगला क्या है -2 प्लस 4 की गुणा करो -2 के साथ। यह आपका आएगा पहला टर्म, यानी जो आपकी ए बी होगी इनका प्रोडक्ट होकर जो मैट्रिक्स बनेगी, ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा 2/2 का ही बनेगा। तो जो ये पहला टर्म है वो आ गया आपका ये। यदि मैं इसको सोल्व करूं 3 एकम 3 माइनस 4 दूनी 8, यानी 3 - 8 क्या आ गया -5। या मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो करा रहा हूं इसको, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिखेंगे। आगे क्या होगा, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 गुणा 3 9 प्लस पहली रो के दूसरे को दूसरे कॉलम के दूसरे के साथ 4 गुणा 5। अब देखो पहली रो की कंप्लीट मल्टीप्लाई होगी, पहली रो को छोड़ दो, अब दूसरे पे चलो। अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ वही 3 एकम 3 प्लस 2 की गुणा -2 के साथ, यह आ गया हमारा तीसरा। फिर इसके साथ भी होगी, अब इसकी गुणा इसके साथ 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। देखो क्या आया यहां पे 3 एकम 3 3 - 8 -5 3 3 9 और 5 का 20, कितना आ गया आपका 29। यहां ये गुणा है 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3 - 4 है तो -1। अब ये 3 3 9 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 9 19। ये हमारा आ गया ए बी। अब बी ए आप खुद ट्राई करना क्या आंसर आएगा। उसमें क्या है, इसको पहले ले लो और इसको बाद में। नेक्स्ट हमारा देखो, ये भी हमारे 4 वो दिखा रहा है एडिशन के। पहले वाला यदि हम करें तो एडिशन देखो मैंने क्या बताया था, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। 2/2 की है 2/2 की है, 3/3 3/3 2/2 2/2, यानी हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एडिशन में हमें क्या करना है, देखो इसका इसके साथ जोड़, यानी ये हमारा आ गया 2a, इसका इसके साथ 2b, इसका इसके साथ जोड़ -b जमा b क्या होगा हमारा 0, इसका इसके साथ 2a, ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ा देखो, इनका हम जोड़ करेंगे, यानी a² जमा b² में क्या जुड़ेगा 2ab, b² जमा c² में क्या जुड़ेगा 2bc, a² जमा c² में क्या जुड़ेगा -2ac। ये 2ac क्या आपका माइनस का है। अब a² जमा b² में क्या जुड़ेगा -2ab। देखो अब हो सकता है आपको आंसर इस फॉर्म में ना दिए गए हो, ये एक फॉर्मूला बनता है हमारा a जमा b का स्क्वायर, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का स्क्वायर। वो क्या होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये आप किसका बन रहा है आपको फॉर्मूला b जमा c का स्क्वायर। ये स्क्वायर बन रहा है आपका a² जमा c² -2ac, a माइनस c का स्क्वायर, और ऐसे ही वो बन रहा है आपका a माइनस b का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। आगे देखो, यदि हम बात करें तीसरे की, देखो -1 में 12 जोड़ेंगे क्या आएगा आपका -1 जमा 12 11, 4 में 7 जोड़ेंगे 11, अब ये -6 ये +6 है, क्या हो गया आपका 0। अब 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3
5, 8 + 2 10 और 5 और 4 9, यानी ये हमारा आंसर है। चौथा करने से पहले एक प्रॉपर्टी बताओगी आपको, या हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे भाई, हमारा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है हमारा 1। तो उसमें देखो, यदि हम इनको ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे इसके साथ, cos स्क्वायर एक्स जमा sin स्क्वायर एक्स क्या बना देगा 1। इसको ऐड करेंगे इसके साथ, sin स्क्वायर एक्स जमा cos स्क्वायर एक्स क्या बना देगा 1। अब sin स्क्वायर एक्स जमा cos स्क्वायर एक्स 1, cos स्क्वायर एक्स जमा sin स्क्वायर एक्स 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भैया कंप्यूट करना है। अब क्या कर दी हमने अभी तक एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, अब हमें गुणा कर दे दी। चलो मैं कुछ करवा देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई करना। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो पहले वाला इनकी गुणा करनी है, ए बी माइनस बी ए, और इसकी गुणा करनी है आपको ए माइनस बी, बी और ए के साथ। गुणा करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले के कॉलम किसके इक्वल होने चाहिए, पहले के कॉलम दूसरे की रो के साथ इक्वल, यानी दो कॉलम है दो रो है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखो क्या बताया था मैंने, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर हो गया। फिर ये आ गया आपका पहला टर्म। दूसरे टर्म के लिए क्या बताया था मैंने, भाई आप पहले वाली रो को पकड़े रहो, इसके कॉलम से गुणा करते रहो, पहले कॉलम से गुणा की, ये आ गया। अब आगे पे चलो, अब ए की गुणा करो बी के साथ, जब गुणा करेंगे ये आएगा माइनस ए बी, प्लस फिर बी की गुणा करो इसके साथ प्लस बी ए, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। देखो पहली रो के इसके कॉलम के साथ सभी के साथ गुणा कर दिया, अब दूसरी रो पकड़ लो, फिर चलो पहले कॉलम के साथ माइनस बी ए प्लस ए की गुणा बी के साथ ए बी, फिर माइनस बी की और माइनस बी की गुणा, वो आपकी क्या होगी बी स्क्वायर, प्लस ए की ए के साथ गुणा, ये ए स्क्वायर। यदि हम इसको लिखें तो ये आपका होगा ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, और ये कट के जीरो हो जाएगा, यहां जीरो आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये आंसर है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला दे रखा आपको 1 2 3 2 3 4। यह एक सीखने वाली बात है भाई, ये हमारा किस ऑर्डर का है, m इंटू एन है, रो हमारी कितनी है यहाँ 3 और कॉलम हमारा 1, यहां हमारी रो कितनी है 1 और कॉलम 3, यानी मैंने बताया था भाई m इंटू एन है और ये j इंटू के है। जब भी मैट्रिक्स की गुणा करेंगे कंडीशन क्या होना चाहिए, n j के बराबर होना चाहिए, n j के बराबर होना चाहिए, यानी पहली में कॉलम कितने हैं 1, दूसरी में रो कितनी है 1, ये बराबर है, इनकी गुणा पॉसिबल है। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका किसका होगा, m इंटू के का, यानी जो आपका आंसर होगा वो एक मैट्रिक्स होगी 3/3 की, यानी 3/3 की मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, ये वाली मैट्रिक्स। देखो गुणा करेंगे हम, पहले क्या लेंगे हम, पहले पहली रो लेंगे और हर कॉलम से गुणा करेंगे, एक के साथ दो के साथ गुणा 2, यहां आ गया। फिर इस कॉलम में कुछ भी नहीं है, पहली रो को कॉलम से गुणा करते हैं, कुछ भी नहीं है एक ही है। अब इसको गुणा करेंगे हम आगे के साथ 3, फिर क्या आएगा आपका 4। देखो पहली रो की इसके साथ गुणा, फिर पहली रो की इसके साथ गुणा, फिर पहली रो की इसके साथ, जैसे मैंने इसमें किया था भाई, जो पहली रो है उसकी इसके साथ गुणा इसके साथ गुणा, क्योंकि यहां एक ही टर्म है तो इसकी गुणा होगी। फिर क्या करना आपको, फिर दूसरा कॉलम पकड़ना है, पहली रो की इसके साथ गुणा फिर इसके साथ गुणा, क्योंकि ये नहीं है तो पहली रो की इसके साथ गुणा होगी। अब देखो आगे, अब 2 है, 2 की गुणा कर दो, 2 की गुणा 4, 2 तिये 6, 4 दूनी 8, यानी इसकी गुणा इसके साथ इसके साथ इसके साथ। अब 3 की गुणा 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, ये हमारी 3/3 की मैट्रिक्स, और ये आपका आंसर है। देखो ये हो गया। अब मैं आपको ये करवा रहा हूं, एक बार इसको साफ कर देता हूं।
देखो आगे हम कर रहे हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं 3/3 की मैट्रिक्स की गुणा बता देता हूं आपको। ये हमारा 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और ये हमारा 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। देखो इनकी गुणा करनी है, 3/3 है, 3/3 है तो मैट्रिक्स आपकी 3/3 बनेगी। देखो इसको हम और अच्छे से समझेंगे इसकी गुणा करके। देखो पहले की रो पकड़ लो और इसका कॉलम पकड़ लो। हर एक रो में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी गुणा उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम में जितने भी एलिमेंट से गुणा करके जोड़ दो। जैसे 2 एकम 2 जमा 3 गुणा 0 0 जमा 4 तिये 12, यानी 2 जमा 0 जमा 12 कितने आ गए आपके 14। अब हो गया। अब पहली रो पकड़ रखी है, अब आप पहले कॉलम को छोड़ के दूसरे कॉलम पे आ जाओ। देखो 2 गुणा -3 आपके क्या आ गई -6 जमा +6 और जमा 0, यानी -6 जमा +6 जमा 0 आपका 0 बना देगा। अब देखो दूसरे कॉलम को भी छोड़ दो, तीसरे कॉलम पे आ जाओ। अब 2 गुणा 5 10 जमा 4 तिये 12 जमा 5 चौका 20, यानी 20 जमा 10 जमा 12 20 जमा 10 30 30 और 12 42। यह आ गया आपका। देखो अब पहली रो के सबसे कॉलम से गुणा हो गई है, इसको छोड़ दो पहली रो को। अब अगली रो पकड़ो और वही प्रोसेस रिपीट करो। 3 एकम 3 जमा 0 जमा 5 तिये 15 15 और 3 18। आगे चलो -9 3 तिया -9 माइनस है वो +8 -9 +8 +0। देखो -9 है +8 है और कितना बच गया आपका -1। अब इसकी गुणा तीसरे कॉलम के साथ। 5 तिये 15 +4 चौके 16 +5 5 25। अब ये 15 है, ये 16 है, 15 और 16 31 प्लस 25 25 और 31 कितने होंगे ऐड कर लो 56। ये आ गया। अब आगे देखो, अब क्या है तीसरी रो ले लो। तीसरी रो की पहले कॉलम के साथ गुणा 4 एकम 4 जमा 0 जमा 18 18 और 4 22। अब इसकी गुणा किससे करो, इसकी गुणा करो दूसरे कॉलम के साथ। -12 +10 और फिर आगे 0 हो जाना है, तो -12 +10 आपका -2। फिर इसके साथ गुणा 4 पंजे 20 जमा 5 चौका 20 जमा 6 पंजा 30 20 20 40 और 30 70। ये आपका आंसर है। ये की हमने 3/3 की। अब इनमें से कौन सा क्वेश्चन करवाऊं मैं आपको, चलो ये आप खुद ट्राई करना, अगर आंसर ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये हमें वेरीफाई करना है भाई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और सी है। कंपेयर करना है क्या a प्लस बी एंड b प्लस सी, देन कंप्यूट एंड आल्सो वेरीफाई a जमा बी माइनस सी ए जमा। देखो सबसे पहले में a जमा बी निकालना है। सबसे पहले सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखो 3/3 की है, जब जोड़ेंगे तो इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, तो 1 जमा 3 4 2 जमा -1 1 -3 और 2 -1 5 में 4 जोड़ेंगे 9 0 में 2 जोड़ेंगे 2 2 और 5 7। ये आपका 3 आ गया, ये -1 आ गया और ये 4 आ गया। ये क्या है 1 जमा 3 4 2 -1 1 -3 ये माइनस बच गया 5 और 4 9 0 और 2 5 और 2 और 5 7। यहां ये आपका 7 है। अब 1 और 2 3 -1 और 0 -1 और 3 1 4। देखो ये a प्लस बी आ गया। अब हमें फाइंड करना है b माइनस सी। देखो b माइनस सी कैसे करेंगे हम, इनको घटा दो कॉरस्पॉन्डिंग को। 3 - 4 -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 में से 2 गया 3
2 में से 1 गया 1, अब 0 माइनस माइनस 2 प्लस का 2 हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, यानी आ गया -1 -2 0, 4 -1 3 1 2 और 0। ये हमारे वेरीफाई हो गए। अब ये कह रहा है a जमा b माइनस सी, ये b माइनस सी है, यदि इसमें हम a जोड़ें, a क्या आपका 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, देखो जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, -1 जमा 1 0, -2 जमा 2 0 0 और ये -3 देगा, 4 जमा 5 9, -1 जमा 0 -1, 3 और 2 5, 1 जमा 1 2, 2 और -1 1, 0 और 1 1। ये करना है हमें, a जमा b जमा c कर दिया। अब कह रहा है a जमा b माइनस सी, अब ये a जमा b है, इसमें से c घटा दो, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। जब इसमें से ये घटाएंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2, -1 और -2 माइनस का 3 बन जाएगा। यहाँ आपका 9 में से 0 गया 0, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया 5, अब 3 में से 1 गया 2, -1 -2, देखो ये -1 है, इसमें से -2 करेंगे तो -1 प्लस 2, यानी हमें प्लस का 1 देगा, तो यानी 1 बच गया। अब 4 में से 5 गया आपका, सॉरी 4 में से 3 गया आपका 1, यानी अब ये देखो जो ये है और ये है, ये क्या है आपकी इक्वल है, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, तो यानी हमारा प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा a इतना दे रखा है, b इतना दे रखा है, कंप्यूट करना है 3a - 5b। सबसे पहले तो आप 3a निकाल लो। 3a निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, अंदर जितने भी हैं सबकी 3 से गुणा कर दो। देखो 2/3 गुणा 3 करेंगे हम, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। 5/3 की गुणा करेंगे, ये 3 से 3 कटेगा। ये 1/3 है 3 है, 2/3 गुणा 3 है, 4/3 गुणा 3 है, 7/3 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2/3 गुणा 3। यानी हमने क्या किया, नीचे देखो 3 सब में कट जाएगा, जिसके नीचे 3 है वो 3 कट जाएगा, और जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उससे 3 गुणा हो जाएगा। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, भैया यहाँ आपका आ गया 2, यहाँ आपका आ गया 3, यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया 2। देखो ये 2 ही ऐसी जगह है, एक तो ये और एक ये, बाकी सब में 3 कट जाएगा और इनकी 3 से गुणा जाएगी, 3 एकम 3 3 दूनी 6। ऐसे ही यदि हम 5 भी निकालें तो हर एक को 5 से गुणा, इसको 5 से गुणा करेंगे 5 कट जाएगा, यहां बच जाएगा 2, यहां बच जाएगा 3, और जहां कुछ भी नहीं है उससे 5 से गुणा होकर वो हो जाएगा 5। यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 2, ये हो गया आपका 5b। अब इसने कहा है 3a - 5b बताओ, 3a ये है 5b ये है। जब इसको इसमें से घटाएंगे, देखो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0 0 0, यानी ये दोनों बराबर ही, इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो पहले हमने क्या लिया था, बाहर 3 लिया था, फिर 4 लिया था, अब बाहर कोस थीटा दे रखा है। जब कोस थीटा दे रखा हो तो इसका मतलब है 3 4 5 बाहर कुछ भी दे रखा हो, अंदर हर टर्म से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होके ये हमारा आपको देगा कोस स्क्वायर थीटा, अंदर देगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां देगा आपका माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहां कोस थीटा करके देगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही ये साइन अंदर जाके ऐड हो जाएगा, सॉरी गुणा हो जाएगा, ये देगा आपको साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको देगा माइनस साइन थीटा इंटू
कोस थीटा, ये आपको देगा साइन थीटा कोस थीटा, और ये आपको देगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो जब दोनों को जोड़ेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये आपका प्लस का कोस थीटा साइन थीटा, ये माइनस का साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा 0, ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कोस थीटा, जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 0, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये 1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका x प्लस वाई दे रखा है, x माइनस वाई दे रखा है, और ये दे रखे हैं, तो आपको x और y बताना है। देखो जब हम छोटे थे हमारे पास इक्वेशन आती थी भाई x प्लस वाई क्या है 4, x माइनस वाई क्या है, इसको 14 कर लो, इसको मान लो कर लो 6। तो देखो हमें x निकालना है, x हम क्या निकालते थे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो यानी 10। y कैसे निकालते थे, बड़े में से छोटा घटा के 2 से डिवाइड कर दो, 14 में से 6 गया 8, यानी आपका 4 आ गया। देखो x 10 था y 4 था, तभी 10 प्लस 4 14 था, 10 में से 6 गया 4 बचता था। क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग x देगा, बड़े में से छोटा घटा के 2 के भाग y देगा। अब ऐसे इसमें क्या करो, हमें x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, देखो x निकालना है तो 1/2 दोनों को जोड़ दो, 7 और 3 10, 0 जमा 0 0, यहां बच गया आपका 2, 5 और 3 8, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग। अब मैंने आगे बताया था आगे गुणा हो भाग हो, अंदर जाके प्रत्येक से गुणा कर दो या फिर भाग कर दो, तो 10/2 5 हो जाएगा आपका, ये 0 ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इन सबको 2 से डिवाइड कर दिया हमने, /2 y मैंने क्या बताया था 1/2, बड़े में से छोटा घटा दो, यानी इसमें से ये घटा दो। देखो 7 में से 3 गया 4, 0, 2 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो यानी ये आ गया आपका 2 0 1 1। ये तो हो गया आपका पहला। अब सेकंड वाले में क्या करना है आपको, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना है। 3y दे रखा है, 2y दे रखा है। देखो सबसे पहले क्या करो, इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे हम, ये हमारा आएगा 5x जमा 5y, यानी x प्लस वाई निकालने के लिए जो हमारी मैट्रिक्स आएंगी, जब इन दोनों को जोड़ेंगे इसको और इसको और इसको जोड़ेंगे, उनका 1/5 क्या होगा x जमा वाई, x माइनस वाई क्या होगा, इस सेकंड इक्वेशन में से पहले वाली घटा दो, 3x में से 2 गया x बच गया, और 2y में से 3y गया माइनस का y बच गया, ये आपका आएगा, इसमें से ये घटाएंगे। अब हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन हो गया भाई x जमा वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया, और हम इसको सोल्व कर लेंगे जैसे हमने ये किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा x इतना दे रखा है और 2x जमा वाई इतना दे रखा है, x फाइंड करना है। देखो एक मैट्रिक्स है हमारी 2x प्लस वाई, ये दे रखा आपको 1 0 -3 और 2। यदि हम यहां से 2x निकालें तो क्या होगा 1 0 -3 2, जब ये y उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, यानी यहां प्लस में था उस साइड जाके इसमें से घट जाएगा, और y हमें पता है क्या दे रखा है आपका, y दे रखा आपको 3 2 1 और 4, यानी ये आपका 2 इंटू एक्स देगा। अब इसमें से घटाएंगे हम, 1 -3 कितना बच गया -2, 0 -2 -2, -3 -1 -4, 2 -2 -4 -2, ये आ गया, ये हमारा 2x है। यदि हमें x का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको 1/2 नीचे आ जाएगा, यानी करेंगे ये आपका क्या आएगा -1 -1 -2 और -1, ये हमारा आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड x एंड y इफ 2 इंटू डैश प्लस डैश प्लस ये। देखो ये बहुत ही सिंपल है, x और y हमें निकालना है।
देखो सबसे पहले 2 इंटू ये दे रखा हो तो 2 को अंदर गुणा कर लो, क्या बनेगा आपका 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 और ये बराबर दे रखा आपको 5 6 1 और 8 के। देखो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 2 जमा y, यहां बनेगा 6 जमा 0 6 ही बनेगा, 0 जमा 1 1 ही बनेगा और यहां 2x जमा 2। देखो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है, क्योंकि मैं इक्वल का निशान दे रखा है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। यहां से यदि हम देखें 2 जमा y 5 है, y क्या होगा 5 माइनस 2 3 और 2x प्लस 2 हमारा 8 है, तो 2x क्या होगा हमारा 8 माइनस 2 6, x क्या होगा 3, यानी एक्स वाई हमारे क्या क्या आगे 3 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भैया हमें इक्वेशन सोल्व करना है। देखो ये भी ऐसा ही है, हमें इक्वेशन गुणा करके और कंपेयर करना है। देखो 2 इंटू कोई भी मैट्रिक्स है, मैंने क्या बताया था, हर एक एलिमेंट से गुणा कर दो, यानी आपकी 2x हो गया, 2z हो गया, 2y हो गया, यहां 2t हो गया, प्लस 3 को अंदर ले जाओ, 3 माइनस 3 0 और 6, ये बराबर किसका है 3 को गुणा कर दो, 9 3 तिया 9 3 पंजे 15 4 तिये 12 6 तिये 18, ये इसके बराबर दे रखा है। देखो इन दोनों को जोड़ो, जोड़ेंगे तो हमारे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2x प्लस 3, ये बनेगा आपका 2z माइनस 3, ये आपका 2y बनेगा और यहां 2t प्लस 6। देखो अब ये बराबर है हमारे 9 15 12 और 18 के। देखो अगर ये बराबर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। देखो यदि 2x प्लस 3 9 है तो 2x क्या हो गया 9 माइनस 3 6, x आपका आ गया 3, यहां से 2y किसके बराबर है 12, y आ गया आपका 6, यहां 2z माइनस 3 किसके बराबर है 15 के, 2z क्या आएगा 15 जमा 3 18, z आपका आ गया 9, यहां से 2t जमा 6 के किसके बराबर है 18 के, 2t क्या आ गया 18 माइनस 6 12, t आ गया 6, ये हमारे आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, इफ x इतना है y इतना है देन x एंड y की वैल्यू बतानी है। ये भी वही है, मैट्रिक्स कोई भी हो, बाहर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो, अंदर उसकी हर टर्म से गुणा कर दो। यहां आपका आ गया 2x, यहां आपका आ गया 3x, जमा यहां आपका आ गया माइनस y, यहां आ गया y, गुणा कर दिया अंदर। अब ये बराबर है आपके 10 और 5 के। देखो अब इनको जोड़ दो, क्या है ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां से x y की वैल्यू निकाल ली है। देखो ये पहले कट रहा है तो इनको जोड़ दो, तो यानी आपका 5x किसके इक्वल आ गया 15 के, x होगा 15 बटे 5 3, जैसे ही x 3 आया किसी भी इक्वेशन में रख दो, 3x प्लस वाई कितना था आपका 5, x कितना आ गया 3, तो 3 गुणा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई आपका आ गया 5 माइनस 9, यानी आपका -4। ये आप इस इक्वेशन में रख लेते तभी आपका आंसर आ जाता। देखो वही आपका क्या आ गया -4। एक सेकेंड, यदि हम पहली में रखें x 3, हाँ यही आ रहा है -4 ही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो यहां पे भी वही वैल्यू निकालनी है, आई थिंक आप निकाल लोगे या फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूं आपको। 3x हो गया, 3y हो गया, 3z हो गया, 3w हो गया,
और ये आपके बराबर किसके हो गए, मैं इनको डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, इनको देखो x जमा 4, ये आपका x जमा y जमा 6, ये आपका z जमा w माइनस 1, ये आपका 2w जमा 3, ये दोनों जोड़ दिए, इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो यानी 3x इज इक्वल टू एक्स जमा 4, अब इसमें से गया 2x इज इक्वल टू 4, x आपका आ गया 2, x 2 आ गया है। अब इसको कंपेयर करो, x जमा y जमा 6 किसके बराबर आपके, 3y के बराबर है, यानी एक y उस साइड जाएगा तो 2y बच जाएगा आपका, ये आ गया x जमा 6, x आपका 2 था, 2 जमा 6 8 इज इक्वल टू 2y, y आपका आ गया 4। इसी टाइप से आप इनको कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट आपका fx इज इक्वल टू है, सो दैट fx इंटू fy इज इक्वल टू ये इंटू ये, देखो ये आपका थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। देखो fx कोई भी फंक्शन है, ये है fy, y का मतलब हो जाएगा यहां जहां जहां x है वहां वहां y रख दो, और fx प्लस y एक फंक्शन है, ये x प्लस y का मतलब हो जाएगा भाई जब fx ये है, x की जगह x प्लस y रख दो तो सारे इक्वेशन में x प्लस y रख देना। देखो fx तो दे ही रखा है, अब fy क्या होगा, यदि हम इनकी गुणा करें cos x माइनस साइन x 0, यहां साइन x है, यहां cos x 0 0 0 1, ये cos x है। देखो यदि हमें fy चाहिए तो fy के लिए क्या करो, जहां जहां x है वहां y रख दो, तो ये आपका fx हो, देखो ये आपका fx है और ये आपका हो जाएगा fy क्या होगा आपका cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1, ये हो गया आपका। देखो अब इनकी गुणा कर रहा है वो, प्रूव करके बतानी है हमें किसके बराबर होगी। देखो क्वेश्चन में हालांकि हमारे प्रूव नहीं आएगा, बस ये बता देगा fx इंटू एफ किसके बराबर होगा, और ऑप्शन में हम 4 मिलेंगे, fx प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ऐसे कुछ के कुछ मिलेगा। देखो हमें इनकी गुणा करनी है, अब fx प्लस वाई क्या होना चाहिए, यानी आपका जहां जहां x है वहां x प्लस वाई होना चाहिए, यानी हमारा आंसर कहीं ना कहीं ये होगा। मैं यहां कोने में आंसर लिख रहा हूं, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, यहां 0, यहां साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई 0 0 0 और y। देखो यदि हम इनकी गुणा करें, गुणा करने में मैंने क्या बताया था, पहले की रो पकड़ो, दूसरे का कॉलम पकड़ो, गुणा करो, cos x इंटू cos x, सॉरी cos x इंटू cos y लिख लो, cos x cos y, फिर इसके साथ गुणा, माइनस साइन x साइन y, ये आ गया, प्लस 0 की गुणा 0 के साथ 0 ही आएगा। अब सेकंड टर्म क्या आएगी, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ गुणा, अब cos x की गुणा साइन y के साथ, तो यानी माइनस साइन y इंटू cos x, प्लस साइन x की गुणा cos y के साथ गुणा, माइनस साइन x cos y, फिर 0 की गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब तीसरा क्या बताया था मैंने, इसकी गुणा इसके साथ, देखो ये यहां तक आ गया, इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके, देखो पहली रो की गुणा क्या इसके साथ होगी, यहां आ गया, फिर पहली रो की गुणा इसके साथ होगी, यहां आ गया, अब पहली रो की गुणा होगी इसके साथ गुणा करेंगे, cos x की गुणा 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, साइन x की 0 के साथ करेंगे 0 आएगा, और 0 की गुणा 1 के साथ करेंगे 0 आएगा, यानी ये आपका टर्म यहां 0 आएगा। देखो अगला क्या आएगा, पहली रो दूसरी रो ले लो, साइन x की गुणा cos y के साथ, यानी
साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स की गुणा साइन वाई के साथ, कोस एक्स साइन वाई प्लस 0 की गुणा 0 के साथ, 0 आएगा। अब सेकेंड टर्म के लिए क्या करो, इस रो को इसके साथ गुणा करो, साइन एक्स साइन वाई यानी माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस इसकी गुणा क्या किया हमने, साइन एक्स की साइन वाई के साथ गुणा प्लस कोस एक्स की कोस वाई के साथ गुणा प्लस 0 गुणा 0। अब क्या करो, इस रो की गुणा तीसरे कॉलम के साथ, इस रो की तीसरे कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो साइन एक्स की 0 के साथ 0, कोस एक्स की 0 के साथ 0 और 0 की 1 के साथ 0, यानी ये आपका 0 दे देगा। तीसरा देखो, अब तीसरी रो पकड़ो, तीसरी रो की गुणा पहले कॉलम के साथ, यानी 0 की कोस वाई 0, 0 साइन वाई 0, 0 इंटू 1 0, फिर इसकी दूसरे कॉलम के साथ ये सबको 0 बना देगा, फिर इसकी तीसरे के साथ देखो 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी 0 प्लस 0 प्लस 1 बना देगा। देखो अब यहां से देखो, ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे फॉर्मूले आएंगे। भाई हमारा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हमारा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा कोस एक्स जमा वाई का फॉर्मूला है। देखो यहां से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। अब ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आपका हो रहा है साइन ए प्लस बी। ये है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये भी आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सॉरी एक टर्म बच गया आपकी यहां 0, देखो ये हो गया। अब ये आपका माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, यानी हम इसको पढ़ सकते हैं कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि इसको पहले लिख लें कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी ये आपका फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी का, ये आपका 0 है तीसरा, ये 0 0 1। अब ये देखो जो हमें चाहिए था भाई कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0। देखो आपको इसके लिए जो मैट्रिक्स है, इसमें आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रहा तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री भी हल्का पढ़ना पड़ेगा, मतलब बेसिक फॉर्मूले की समझ होना चाहिए। भाई साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का कोस ए प्लस बी का कोस ए माइनस बी का, या फिर अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखना, आगे सब क्लियर करवा दूंगा आपको मैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो, प्रूव करना है कि भाई ये इसके बराबर नहीं है। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन लूं, सेकंड वाला क्वेश्चन करवा देता हूं, पहले वाला आप खुद ट्राई करना। इन दोनों की गुणा मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहां, देखो पहली रो पकड़ो और ये कॉलम पकड़ो, एक की गुणा -1 के साथ -1 प्लस 0 प्लस 6, यानी -1 जमा 0 जमा 6, यानी आपका आ गया 5। फिर पहली रो की इसके साथ गुणा, 1 इंटू 1 जमा 2 इंटू -1 -2 जमा 3 इंटू 3 9, यानी 1 -2 और 9, यानी 9 जमा 1 10 में से 2 गया 8। अब इसकी गुणा इसके साथ पहली रो की, 1 इंटू 0 0, 2 एकम 2 प्लस 4 12 12 2 14। फिर दूसरी रो पकड़ेंगे हम, 0 की गुणा -1 के साथ, यानी 0 प्लस 1 की गुणा 0 के साथ 0 जमा 0 की 2 के साथ 0। अब इसकी गुणा इसके साथ, 0 की 1 के साथ गुणा 0, 1 की -1 के साथ गुणा -1 और 0 की 3 के साथ 0, यानी सिर्फ -1 बचा। फिर इसकी गुणा 0 0 आ गया, 1 का 1 आ गया और 4 का 0 आ गया, यानी 1 आ गया। अब तीसरी रो ले लो, पहले कॉलम के साथ क्या देगा, -1 जमा 0 जमा 0, यानी सिर्फ -1 बचेगा। फिर इसके दूसरे कॉलम के साथ 1, ये -1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो 1 प्लस -1 यानी 0 बना देगा ये भी, और ये भी 0 है ही, तो ये 0 आ गया। अब इसकी गुणा इसके साथ
1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 4 4, यानी सिर्फ 1 बचा। ये प्रूव करके बताना है हमें। देखो -1 की गुणा 1 के साथ क्या आ गया आपका, -1 प्लस 0 प्लस 0, यानी -1 आ गया। देखो यहीं से हमारा आंसर आ गया भाई। यदि ये इक्वल होते तो ये पहली टर्म इसके इक्वल होती, यानी ये इक्वल नहीं है। यहां पे आपकी बस गुणा की प्रैक्टिस हो गई है, बाकी और कोई मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का। आगे चलो, देखो ये ऐसा क्वेश्चन आपका HSSC में आया था। अब की बात, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a जमा 6i इफ a इतना। a स्क्वायर निकालना हमें 1 2 1 3 1 -1 0। देखो हमारा a स्क्वायर है वो होता हमारा a इंटू ए। यदि हम a क्यूब की बात करें तो a इंटू ए, यानी पहले 2 को गुणा कर दो और फिर जो आए उसको फिर a से गुणा कर दो। यानी a स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसको इसी से गुणा करना पड़ेगा। देखो a स्क्वायर करेंगे हम 2 की गुणा 2 से, मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूं यहां। 2 की गुणा 2 से 4 जमा 0 जमा 1, यानी 4 जमा 0 जमा 1, ये हो गया आपका 5। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से 2 गुणा 0 0, 1 गुणा 0 0, 1 इंटू -1 -1। फिर आप देखो पहली रो की तीसरे कॉलम के साथ गुणा, 2 एकम 2 जमा 0 जमा 0, यानी आपका ये आ गया 2। फिर सेकंड रो पकड़ो, सेकंड रो की गुणा पहले कॉलम के साथ 2 दूनी 4 जमा 2 जमा 3, 4 जमा 2 6 जमा 3 9, 4 जमा 2 6 जमा 3 9। फिर इसकी दूसरे कॉलम के साथ 2 0, 1 इंटू 1 1 और जमा -3, यानी आपका आ गया -2। फिर इसकी गुणा तीसरे कॉलम के साथ 2 एकम 2 जमा 3 जमा 0, यानी 2 और 3 5, ये 5 आ गया आपका। अब इसकी ये खत्म हो गया। अब इसकी तीसरे रो आ गया इसके पहले कॉलम के साथ 2 -2 प्लस 0। देखो ये प्लस का 2 हुआ, ये माइनस का 2 हो गया, जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और 0 गुणा 1 के साथ 0, यानी ये 0 दे रही है। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ ये 0 हो गया। अब -1 की और 1 की गुणा -1 हो गया प्लस 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ -1 बचेगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ 1 इंटू 1 1, -1 की और 3 की गुणा -3, यानी आपका 1 प्लस का है और -3 माइनस का है। फिर आगे 0 है तो यानी माइनस का 2। देखो ये आपका a स्क्वायर आ गया प्लस -5a, 5a निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हर एक टर्म को गुणा कर दो। तो 5 दूनी 10, ये 0 को किसी से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 5, ये 15, ये 5, ये -5 और ये आपका 0 प्लस 6i। देखो i आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था, जिसके भी कॉलम पे 0 0, सॉरी यहां 1 है, ये आपका i है। यदि हम 6i करेंगे तो 6i क्या हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया आपका। अब ये कह रहा है a स्क्वायर माइनस 5a जमा 6i, ये a स्क्वायर है, ये 5a है और ये 6i है। देखो सबसे पहले यदि हम इसमें से a घटाएंगे, पहले हम निकालें a स्क्वायर माइनस 5a। देखो a स्क्वायर क्या आपका ये, और इसमें से 5a घटा देंगे तो 5 माइनस 10 -5, -1 माइनस 0 -1, 2 माइनस 5 -3, 9 माइनस 10 -1, -2 माइनस 5 -7, 5 माइनस 15 -10, 0 माइनस 5 -5, -1 माइनस 5, देखो ये -1 है,
और माइनस ऑफ -5 करेंगे हम, क्या आएगा आपका, ये प्लस का हो जाएगा यानी प्लस का 4। अब -2 -0 ये माइनस का 2 ही रहेगा। अब कह रहा है इसमें आपको जोड़ना है 6a यानी 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखो क्या आएगा, -5 जमा 6 यानी प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एच टी रहेगा -1। अब 6 -7 यानी आपका -1 बच जाएगा, ये आपका -10 रहेगा, ये आपका -5 रहेगा, ये आपका 4 रहेगा। यहाँ पे ये 6 है और ये -2 है तो कितना जाएगा आपका, प्लस का 4। ये आपका आंसर है। ये देखो यहां आपका a क्यूब है, क्वेश्चन वही है ये, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये घर पे ट्राई करना है और इसका आंसर क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो a इतना है, i इतना है, k फाइंड करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग चलो, a स्क्वायर हम निकालेंगे, क्या करेंगे हम, 3 - 2 4 -2 इनटू इसी के साथ गुणा, 3 - 2 4 -2। देखो 3 की गुणा 3 के साथ 9 प्लस पहली रो पकड़ी है हमने और इसका पहला कॉलम, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ यानी 4 दूनी 8, 9 प्लस -8। यहां पे क्या आएगा, अब पहली रो की दूसरी कॉलम के साथ गुणा, 3 × -2 -6 प्लस इसकी गुणा इसके साथ, -2 की गुणा -2 के साथ करेंगे तो प्लस का 4 देगा वो। अब दूसरी रो पकड़ो, 4 की गुणा 3 के साथ 12 प्लस -2 की गुणा 4 के साथ यानी आपका क्या आएगा, -8। अब इस रो को इस कॉलम के साथ गुणा करो, देखो 4 गुणा -2 -8 प्लस -2 की और -2 की गुणा करेंगे प्लस का 4 देगा यानी आपका ये क्या आ गया, ये आपका आ गया 1 -2 4 और -4। अब ये कह रहा है फाइंड के इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, आपका a स्क्वायर जमा 2i इज इक्वल टू के ए है, क्या आपका k इंटू ए। देखो a है, के ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे यानी आपका 3k -2k 4k -2k इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा 2i। ये आपका ए स्क्वायर निकला है, इसमें 2i जोड़ेंगे, 2i का मतलब है 2 यानी जो आपके डायगोनल है वहां 1 होता था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यदि इसको किसी से गुणा करेंगे तो जहां जहां वो है तो वहां वही संख्या आ जाएगी। अब यदि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, 1 जमा 2 3, यहां -2, यहां आपका 4, यहां आपका -2 यानी ये आपका आ गया 3, ये -2 आ गया, ये 4 आ गया, ये -2 आ गया। अब कंपेयर करो, देखो 3k इज इक्वल टू 3, के क्या आ गया आपका 1, किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, -2k इज इक्वल टू -2 क्या आपका आ गया 1, सबसे एक ही आंसर आएगा। 4k इज इक्वल टू 4 क्या आ गया 1, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका इफ a इज इक्वल टू इतना, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स सो दैट i प्लस a इज इक्वल टू i प्लस c। देखो जब भी साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा की बात आए मैट्रिक्स में, देखो हमें क्या है 4 ऑप्शन दिए होंगे, यदि इसको आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री ध्यान रखनी है, ये करना वो करना है।
आप क्या करो, इसमें पुट, डायरेक्ट पुट कर दो अल्फा को 90 डिग्री। जब भी अल्फा को 90 डिग्री पुट करके सोल्व करोगे आप, क्वेश्चन हो आंसर हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये आपका 0 हो गया, और टेंजेंट अल्फा बाई 2 यानी 90/2 45, टेंजेंट 45 होता है 1, ये 1 ये 0, यानी ये आपकी अब इजी होगी ये मैट्रिक्स। तो आपको प्रूव करके दिखाना है, हालांकि प्रूव आपका एचएसएससी या किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी हम देख लें क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो रही है। आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई होता है 1 0 0 1, इसमें आप ए जोड़ दो 0 -1 1 0, क्या आएगा आपका, कॉरस्पॉन्डिंग जुड़ जाएंगे 1 + 0 1 -1 1 1, ये आ गया। अब i माइनस ए, यदि इसमें से घटा दें तो क्या आएगा, 1 - 0 1, 0 - -1 यानी ये भी +1 हो जाएगा, 0 - 1 -1 और 1 - 0 1, ये i माइनस ए आ गया। अब ये कह रहा है i प्लस ए, ये आपका बराबर होगा किसके, i माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। देखो हमने क्या है, अल्फा को 90 पुट किया था, हमें पता है अल्फा को 90 यहां भी पुट करना है तो यहां भी कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोस 90 आपका क्या होता है, कोस 90 होता है आपका 0, साइन 90 होता है आपका 1, साइन 90 1, कोस 90 0, ये वाला, यानी i माइनस ए इंटू, यदि इसकी गुणा करें तो देखो क्या आपका आंसर, क्या आंसर आएगा, 1 की 0 के साथ गुणा करेंगे 0, प्लस 1 की 1 के साथ करेंगे 1, अब 1 की -1 के साथ करेंगे -1, यानी यह -1 आ गया, -1 की 0 के साथ करेंगे 0, 1 की 1 करेंगे 1, -1 की -1 के साथ करेंगे +1 और 1 की 0 के साथ करेंगे 1, यानी जो हमारा ये इस साइड वाला था ये सोल्व होके क्या आ गया, ये वाला, और इस साइड वाला था वो क्या है, ये वाला, यानी ये हमारे और देखो इक्वल है, तो यानी ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी। यहां से आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन सीखना है, एडिशन सीखना है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे काम आएंगी। भाई इनवर्स निकालना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स आएंगे, उसमें मैट्रिक्स होती हैं। आगे देखो, ए ट्रस्ट फंड हैज इतना दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट वे। भाई एक फंड है 30,000 का, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। 30,000 का फंड है, वो 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, पहले पे 5% इंटरेस्ट 1 साल में मिल रहा है, दूसरे पे 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से करना है कि भाई 30,000 को हम कैसे डिवाइड करें कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका 1800। ये आपकी एक एप्लीकेशन है मैट्रिक्स की, भाई कैसे हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। देखो भाई 30,000 था आपका, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, ये x में और 30,000 माइनस x में। देखो अब इसमें मैट्रिक्स का यूज कैसे होगा, मैं आपको ये पहले वाला करवा देता हूं, ये आप ट्राई कर लेना। हमें पता है, हमें रेट दे रखा है और इंटरेस्ट दे रखा है। देखो यहां पे लिख लो अमाउंट, आपका कितना अमाउंट है, 2 भागों में तोड़ा है, ये पहला x है, दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हमने, यानी ये पहला आ गया, ये आ गया। अब एक को रो की कॉलम में लिख लो, दूसरे को कॉलम की फॉर्म में, यानी आपका रेट 5% है। 5% का मतलब आपका 5/100, फिर आगे रेट 7% है तो 7/100। अब इंटरेस्ट दे रहा आपको 1800। देखो इसको निकालने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम मैट्रिक्स का यूज करें, आप सिंपल मैथ का यूज करके भी निकाल सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैट्रिक्स में दे रखा है, तो जो +2 की तैयारी कर रहे हैं, यानी ये +2 वाले बच्चों के लिए सिर्फ मैट्रिक्स का यूज करके इसको निकालना। हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसकी गुणा करेंगे इसके साथ, यानी आपकी 5x + 100 प्लस इसकी गुणा करेंगे इसके साथ 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू दे रखा है 1800। तो यहां 5x माइनस
2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,80,000। ये माइनस 2x बच गया, उस साइड जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये इस साइड जाके 30,000 हो जाएगा, यानी x आपका आ गया 15,000। ये हमारा आंसर है। ऐसे आप सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेना। देखो आगे वाला है, एक बुक शॉप, एक पर्टिकुलर स्कूल है, उसके 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक है, और उनके सेलिंग प्राइस ऐसे ऐसे लिख रखे हैं भाई, दे रखे हैं 80 60 इतना, तो टोटल अमाउंट बताना है। देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, ये डजन में दे रखी है, एक डजन में 12 होती हैं, यानी 12 तो आपकी वैसे ही होगी, और एक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक को रो बना लो, एक को कॉलम बना लो। ये 10 डजन है, ये 8 डजन है, और ये 10 डजन है, और प्राइस क्या क्या है इनके, एक को रो तो दूसरे कॉलम की फॉर्म में लिख लो। इनके प्राइस है 80 60 और 40। अब आपको ये आंसर बताना है भाई, इनकी गुणा करनी है और उसको 12 से गुणा कर देना है। जब इसकी गुणा करेंगे 800 हो जाएगा, ये 480 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, फिर उसकी सबकी 12 से 7 गुणा करके जोड़ देना, वो आपका आंसर है। अब देखिए ये वाली स्टेटमेंट ये आपके आगे दो क्वेश्चन में यूज होगी। भैया आपके x y z w एंड p हैं, ट्रू मैट्रिक्स हैं, जिनके ऑर्डर 2/n 3 into k 2 into p n into 3 p into k हैं। तो 21 और 22 में से बताना है। देखो ये आपको बताना है py प्लस wy, भाई मतलब n और k में क्या रिलेशन होगा। देखो हमने क्या दे रखा था, p है x y z w p, हम लिख देते हैं यहां पे x y z w p। इनके ऑर्डर दे रखे हमें 2 into n 3 into k, 2 into n 3 into k 2 into p n into 3 और आपका p into k। देखो अब ये कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, जब हम पी वाई की गुणा करेंगे, देखो गुणा के लिए क्या होना चाहिए, पहले की कॉलम हमेशा दूसरे की रो के बराबर होना चाहिए। तो p इंटू वाई, पी क्या आपका p इंटू के मैट्रिक्स है, इंटू वाई, वाई आपका क्या है 3 इंटू के मैट्रिक्स है, प्लस w इंटू वाई, w आपका क्या मैट्रिक्स है, w आपका n इंटू 3 है, और y क्या आपका 3 इंटू के है। देखो जब भी दो मैट्रिक्स की गुणा करनी है तो पहले मैंने क्या बताया था भाई, जो पहले क्या कॉलम है वो दूसरे की रो के बराबर होगा। तो पहले का कॉलम क्या है, यहाँ k है, दूसरे की रो क्या है 3 है, यानी आपका k किसके बराबर होगा 3 के। ये आ गया आपका पहला रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है, देखो ये है अब इनकी गुणा n इंटू 3 और 3 इंटू के। तो पहले का क्या बताया था मैंने, कॉलम दूसरे की रो बराबर है, यहां से तो भाई, और आपका यहां पे k क्या आया है, k 3 आया है, क्या आया आपका 3। देखो अब एक 3/3 की मैट्रिक्स है, उसको गुणा कर रहे हैं हम, तो दूसरी मैट्रिक्स भी क्या होनी चाहिए 3/3 के होनी चाहिए इक्वल, यानी जो आपका n है वो भी क्या होना चाहिए 3। यानी हम बात कहें भाई n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 3, और ये हमारा ऑप्शन है ये वाला, n इंटू पी क्या होना चाहिए, सॉरी p तो यहां दे ही रखा था, n होना चाहिए, सॉरी p n के बराबर होना चाहिए यहां पे, जो ये n है, यानी ये आपका क्या है, देखो k3 आ गया था यहां से। अब आपका है p इज इक्वल टू n, यानी p पहले वाली का रो है और ये इसका है। हाँ देखो ये 3 के बराबर आ गया था, यानी जब भी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो जोड़ने की प्रॉपर्टी क्या बताया था, जितने इसमें एलिमेंट होने चाहिए उतने ही
उसमें होने चाहिए। यानी जो इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा आपका, उसमें उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जितने इसमें होना चाहिए। यानी एक टाइप से ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यदि 2/2 की है तो वो प्रोडक्ट क्या 2/2 की देगी, ये भी 2/2 का देना चाहिए, तभी ये जोड़ पाएंगे हम। यानी आपका पहला ऑप्शन। आगे वाला देखो, n इंटू पी है तो 7x माइनस 5z। x क्या है 2 इंटू एन, और z क्या आपका 2 इंटू पी। देखो जब भी 7x करेंगे, अब किसी संख्या को मैट्रिक्स से यदि हम गुणा कर रहे हैं तो जिसका जितना ऑर्डर होता है वही रहता है। क्योंकि मान लो 1 2 3 4 है, यदि हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 इनसे गुणा हो जाएगा, ऑर्डर थोड़ी चेंज करेगा। तो यानी हमारा 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू पी। देखो जो हमारा 2 इंटू पी होगा, दो मैट्रिक्स घटानी है, तो मैंने क्या बताया था भाई, इसमें जितने रो और कॉलम होंगे उतने ही इसमें होंगे। यानी आप कहने का मतलब है 2 इंटू एन आपका 2 इंटू पी होना चाहिए। और हालांकि यहाँ पे 2 इंटू एन इज इक्वल टू पी के बराबर दे रखा है, तो जो हमारा आंसर होगा वो भी या तो 2 इंटू एन की फॉर्म में होगा या इंटू 2 इंटू पी की फॉर्म में होगा। तो 2 इंटू एन यहां दे रखा है, पी इंटू 2 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 2 इंटू एन की फॉर्म में होगा या 2 इंटू पी की फॉर्म में। तो ये था हमारा दोस्तों आज की क्लास। बाकी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।